जय हिंद दोस्तों। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की भारत के हाथों जोरदार हार हुई थी। पाकिस्तान को न सिर्फ थल सेना में बल्कि नौसेना की जंग में भी मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान का गुरूर मानी जाने वाली पनडुब्बी PNS गाजी जो भारत के INS विक्रांत को मारने आई थी, वो खुद ही ढेर हो गई थी। उस पाकिस्तानी पनडुब्बी का मलबा विशाखापट्टनम के तट पर मिला है। भारतीय नौसेना ने समुद्र के अंदर खोज और बचाव करने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक का नाम DSRV है, मतलब सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। DSRV की मदद से विशाखापट्टनम के पास पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी का मलबा ढूंढ लिया गया है। आइए आपको बताते हैं गाजी और उसको नेस्तनाबूद करने की पूरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल KJS टाइन डिलो की किताब का टाइटल है कितने गाजी आए कितने गाजी गए। ये टाइटल पाकिस्तान को रह रहकर दर्द देता है। दरअसल 1971 की भारत पाक जंग में युद्ध की तस्वीर बदलने वाला असली फैक्टर भारत का INS विक्रांत था। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने INS विक्रांत को डुबाने के लिए अपनी नेवल सबमरीन गाजी को भेजा था, जिसे INS राजपूत ने 3 और 4 दिसंबर 1971 की मध्य रात्रि को डुबा दिया। आज बरसों बाद फिर से गाजी के डूबने के दर्द से पाकिस्तान करा रहा है। पाकिस्तान के पास गाजी एक ऐसी पनडुब्बी थी जिसमें समुद्री एरिया में जाकर टारगेट को निशाना बनाने की क्षमता थी। पाकिस्तान को भी पता था कि यदि वह विक्रांत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ तो वह भारत पर युद्ध में बढ़त बना लेगा। 8 नवंबर 1971 को PNS गाजी के कप्तान के पास ये मैसेज पहुंचता है कि INS विक्रांत को तबाह करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रेट एंड ग्लोरी फ्रॉम इंडो पाक वॉर में लिखा गया कि बंबई से एक पाकिस्तानी जासूस ने अपने हैंडलर्स INS विक्रांत की जानकारी दी। भारत को इसका आभास हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन पूरी बात पता नहीं चल पा रही थी कि आखिर पाकिस्तान की चाल क्या है। 10 नवंबर को वो कोड डिकोड हो गया। वहीं पहली बार ये पता चला कि पाकिस्तानी नौसेना कैसे भारतीय पोत INS विक्रांत को डुबा देना चाहता है। भारत को जब पता चला कि उसकी ओर से भी पाकिस्तान को चकमा देने की तैयारी की गई और उसे ऐसा जख्म दिया गया कि जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया है। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को चकमा दिया और INS राजपूत को INS विक्रांत बनाकर पेश किया। पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी INS राजपूत को भी तबाह नहीं कर पाया, उसके विपरीत गाजी खुद ही तबाह हो गया। पाकिस्तान के पास मैसेज था कि विक्रांत विशाखापट्टनम में खड़ा है। भारत को पूरी जानकारी हो गई थी कि पाकिस्तान आखिर क्या चाहता है। पाकिस्तान को चकमा देने के लिए ऐसी तैयारी भारत ने बहुत जल्द की जिसकी किसी को भनक नहीं लगने दी। 1971 की भारत पाक जंग के दौरान 4 दिसंबर को पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी को डुबा दिया गया। इस पनडुब्बी में 93 लोग सवार थे, जिसमें 11 अधिकारी और 82 नाविक सवार थे। ये घटना तब हुई जब पनडुब्बी विशाखापट्टनम के तट के पास थी, जिसे विजाग के नाम से भी जाना जाता है। इस हादसे के बाद छोटा सा मछली पकड़ने वाला शहर विजाग दुनिया भर में चर्चा में आ गया था। इस घटना को उस युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1972 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी के डूबने को भारत की पहली बड़ी और निर्णायक सैन्य जीत के तौर पर देखा जाता है। ये पनडुब्बी कराची से चुपके विशाखापट्टनम पहुंची थी। पाकिस्तान ने अमेरिका से बनी पनडुब्बी गाजी को भारत के पूर्वी तट पर माइन बिछाने और भारतीय युद्धपोत INS विक्रांत को नष्ट करने के लिए भेजा था। गाजी ने 14 नवंबर 1971 को कराची से चलकर चुपके से भारतीय प्रायद्वीप के 4 और 4800 किलोमीटर की यात्रा की और विजाग तट पर पहुंची। भारतीय नौसेना ने अपने विध्वंसक INS राजपूत को भेजा, जिसने गाजी का पीछा किया और उस पर बम बरसाए, जिसके कारण वो डूब गई। भारतीय नौसेना के विशेष पनडुब्बी बचाव यान DSRV ने PNS गाजी के मलबे को ढूंढ निकाला है। हालांकि भारतीय नौसेना के जवान भारतीय नौसेना की परंपराओं के अनुसार और शहीदों के सम्मान में मलबे को नहीं छूते हैं। INS राजपूत को पाकिस्तान INS विक्रांत समझने की गलती कर बैठा और इससे खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। भारत को इस ऑपरेशन में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान की ओर से भारी तबाही हुई। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय को कमेंट